हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 21। और आज पार्ट 21 में हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। ओके, वैसे लास्ट क्लास में हमने बोला था कि भाई हम तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट इसी से उससे पहले जो अपनी क्लास हुई है कि आइडेंटिकल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो आइडेंटिकल चीजों के लिए ही मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। ओके, मल्टीनोमियल थ्योरम को हम पढ़ेंगे आज। और लास्ट जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए पहले इसे स्टार्ट किया है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लास्ट में यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले मल्टीनोमियल थ्योरम को समझेंगे। समझिए, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको बहुपदीय प्रमेय। क्या बोलते हैं? बहुपदीय प्रमेय। ओके, पहले समझिए बात को है क्या एक्चुअली। सपोज कीजिए आपको 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेने हैं। चलो पहले 3 से शुरू करता हूं। आपके पास 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं। 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ओके, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, और आपको ये 2 पर्सन्स में डिवाइड करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2 पर्सन में। ओके, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 2 पर्सन। बेटा समझना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज मैं ये समझा दूंगा हाँ कि क्वेश्चन तो ऐसे होता है, मैं ऐसे समझा तो दूंगा कि क्वेश्चन ऐसे होता है, पर पहले मैं आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज है क्या। ओके, तो 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं और आपको 2 पर्सन में डिवाइड करने हैं। ओके, और यहां पर शर्त क्या है कि भाई आप किसी को कुछ भी मिले, किसी को कुछ भी मिले। इस बात को ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए एक का नाम ए रखा मैंने और एक का नाम रखा बी, राइट? ए और बी। पहले पर्सन को ए और दूसरे पर्सन को बी, पहले पर्सन को ए और दूसरे पर्सन को बी, टोटल मिला के 3 होना चाहिए। क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं? सभी लोग एग्री है क्या? पहले पर्सन को मैंने ए ऑब्जेक्ट दिए, दूसरे पर्सन को मैंने बी ऑब्जेक्ट दिए, और कुल मिला के कितना होना चाहिए? 3। है या नहीं? समझ गए होंगे इस बात को। और यहां पर ए और जो बी है, ए बी जो है वो दोनों या तो 0 है या फिर 0 से ग्रेटर है। 0 है या फिर 0 से ग्रेटर। अब कोई कह रहा है 3 से लेस भी है, बिल्कुल है। ओके, जब 3 ऑब्जेक्ट हैं तो 3 से ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते। दिस इज कॉमन सेंस। a प्लस बी इक्वल टू 3। पहले जो फर्स्ट पर्सन है उसको ए ऑब्जेक्ट दिए है और सेकंड पर्सन को मैंने बी ऑब्जेक्ट दिया है, तब दोनों का जो सम आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। क्लियर है ये बात? ओके, अब समझिएगा बात को। ए की वैल्यू सपोज कीजिए, यहां पर मैं ए लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं बी। ए हो सकता है बेटा 0, बी 3, यानी पहले पर्सन को 0 ऑब्जेक्ट दिया और दूसरे पर्सन को 3। इसको 1, इसको 2। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसको 1 और इसको 2, इसको 2, इसको 1 हो सकता है, और इसको 3, इसको 0। नंबर ऑफ वेज बताइए कितने हुए? नंबर ऑफ वेज हो गए हैं 4। देयर आर 4 नंबर ऑफ वेज। हुए या नहीं? तो अगर आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन मिलती है, a प्लस बी इक्वल टू 3, इस टाइप की इक्वेशन अगर आपको सोल्व करने के लिए आती है, तो आपने इसी को सोल्व करने के लिए पार्टीशन मेथड पढ़ा होगा। पहले आपने पार्टीशन मेथड अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में। पार्टीशन मेथड ही तो पढ़ रहे थे। कैसे पढ़ रहे थे कि भाई 3 ऑब्जेक्ट हैं ये रखे हुए, ए 1 2 3, 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट। पार्टीशन कितने? 2 लोगों को बांटना है, पार्टीशन कितने करने पड़ेंगे? एक ही पार्टीशन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैंने पार्टीशन बनाया, तो 3 और 1 हो गए 4 को यहाँ पर हमने किया क्या कि एक 3 तो 1 जैसे हैं, एक जैसे, और 1 एक जैसा, इसको मिला के क्या बना बेटा? 4। तो देखिए क्या 4 ही है। इतनी बात समझ में आई? ओके, अभी तक। अब आप कह रहे हैं कि ये तो प्रैक्टिकल बात है बहुत ही, इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज हुआ कहां? बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक। ओके, अब ऐसे समझिए, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखो, स्टेटमेंट जैसी कोई चीज नहीं है इसमें लिखने के लिए, बस आप तो इतना समझिए कि मैं एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूं। ओके, अब ऐसे समझिए कि जो आपका ए है, जो ये आपका ए है, इसको मैंने कहा कि ये या तो 0 ऑब्जेक्ट लेगा,
या तो 0 ऑब्जेक्ट, या फिर 1 ऑब्जेक्ट, या फिर 2 ऑब्जेक्ट, या फिर 3 ऑब्जेक्ट। इससे ज्यादा भी ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। ओके, अब दूसरे पर आइए। दूसरा जो है सेकंड पर्सन या तो 0 ऑब्जेक्ट लेगा, या 1, या फिर 2, या फिर 3। समझे? मल्टीनोमियल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा टर्म है, एक से ज्यादा टर्म यहां पर यूज हो रही है, इसलिए मल्टीनोमियल बोला जाता है यहां पर भी। अब सपोज करो, देखो बेटा बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद यहां से यहां होगी तो फर्स्ट टर्म आएगी। क्या आएगी फर्स्ट टर्म? x टू द पावर 0, x टू द पावर 0, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 0 इसको मिले और 0 ही इसको मिले, पहले को भी 0 मिले और दूसरे को भी 0 मिले। करके दिखाएं क्या? ऐसे यार, फर्स्ट टर्म ये बनेगी, ज्यादा टर्म नहीं करूंगा मैं, सिंगल सिंगल लिख रहा हूं। ओके, इसका मतलब फर्स्ट को भी 0 मिले, सेकंड को भी 0 मिले। जब मैं प्लस करूंगा इस वाले में, इसी की मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट को तो 0 मिले, सेकंड को 1 मिले। फर्स्ट को 0, सेकंड को 2, ऐसे ही आएगा, आएगा कि नहीं? 0 3 प्लस यहां पर 1 और इससे 0, यानी फर्स्ट को 1 और सेकंड को क्या 0, 1 और ये 2, फर्स्ट को 1 सेकंड को 2, राइट। अब मैं टर्म मिस कर रहा हूं भाई, और भी पागम सबकी मल्टीप्लाई करके थोड़ी दिखाऊंगा भाई, सबकी मल्टीप्लाई मैं तो नहीं करूंगा ना। ओके, अब देखो मेरे काम की क्या क्या चीजें हैं। एक तो केस बेटा ये x1 x3 मेरे काम का है, फर्स्ट को 1 और सेकंड को 3। ऐसे ही और भी बन जाएंगे, x यहां से 0 फर्स्ट से, और यहां पर कितना चाहिए सम 3 चाहिए, तो 0 3 ये वाला मेरे काम का है, बिल्कुल है। ये वाला यहां पर ऐसे ले लेता हूं, ये 1 2 हो गया, ये भी मेरे काम का है। ये वाला मेरे काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि सम बेटा 4 हो गया वहां। ओके, ऐसे ही x की पावर 2 हो और यहां से x की पावर भी 1 हो, ये भी मेरे काम का है। क्या कह रहा है ये कि फर्स्ट को 2 ऑब्जेक्ट और सेकंड को 1 ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही x की पावर 3 जब यहां से लूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 1, ये वाली टर्म भी मेरे काम की होगी। काउंट कीजिए 1 2 3 4। ओके, हर जगह से x की पावर 4 आएगा तो 4x की पावर कितना बना, सॉरी 3 बनेगा, ये 3 मान लिख दिया मैंने यहाँ पर, x की पावर 3 आएगा और यहां से 0 आएगा, सॉरी, तो 4x टू द पावर 3। क्लियर है? 4x टू द पावर 3। और भी बहुत सारी टर्म आएंगी पर x की पावर 3 जो आएगा वो 4 टाइम आएगा, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 आपका आंसर है? देख रहा, 4 आपका आंसर था क्या अभी? क्या आपका आंसर 4 था, है या नहीं? आपने 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 2 पर्सन में डिवाइड किया, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और वो 4 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। कितने वेज से? 4 वेज से। उसके लिए आपने यहां पर ये आंसर 4 बताया। वापस समझिएगा, मैंने एक वेरिएबल की पावर लिखी, वेरिएबल की पावर लिखता गया, 0 पावर, क्यों? क्योंकि पहले को 0 मिले, 1 पावर यानी फर्स्ट को 1 मिले, 2 पावर यानी सेकंड फर्स्ट को सेकंड 2 मिले, और 3 पावर यानी पहले को 3 मिले। बीच में लगाया बेटा एंड x टू द पावर 0 x टू द पावर 1 x टू, यानी ये सेकंड के लिए लिखा, सेकंड को कितने ऑब्जेक्ट मिले ये वो मैंने लिखा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3? x की पावर 3 का ही कोफिशिएंट तो ढूंढना था आपको इस मल्टीप्लीकेशन में, या नहीं? आपको 3 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने थे
तो आपने 2 ब्रैकेट बनाए, फर्स्ट के लिए पहला ब्रैकेट, सेकंड के लिए दूसरा ब्रैकेट, और x की पावर 3 का कोफिशिएंट ढूंढा किसमें, इन दोनों के प्रोडक्ट में। अब x की पावर 3 का कोफिशिएंट या तो सबकी मल्टीप्लाई करके सर्च करो या फिर वैसे ही देख लो यार कि कहां कहां से आएगा, समझे क्या। और दूसरा एग्जांपल देखिएगा, इसे नोट करने के बाद दूसरा भी एग्जांपल देखिए बेटा। अब मैं 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ओके। 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 2 कितने परसेंट में, 3% में, ऐसे समझिए। 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3% में मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, ठीक, ओके। पहले पर्सन को ए दिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, 3% है, सॉरी। पहले को ए दिए, ए ऑब्जेक्ट, दूसरे को बी, तीसरे को सी, और इन सब ऑब्जेक्ट का सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ओके। पहले को ए ऑब्जेक्ट दिए हैं, दूसरे को बी ऑब्जेक्ट दिए हैं, और तीसरे को, देखो ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा बेटा, ओके। बाद में मैं बताऊंगा इसको एक्चुअल में क्वेश्चन करने कैसे होते हैं। अभी तो फिलहाल आप ये समझिए कि मल्टीनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या। पहले को मैंने ए ऑब्जेक्ट दिए, पता नहीं कितने दिए ना, इसलिए मैंने ए बोला। दूसरे को बी ऑब्जेक्ट दिए, तीसरे को सी ऑब्जेक्ट दिए, पर इन जितने भी ये ऑब्जेक्ट दिए हैं एक्चुअल में 4 ही तो डिस्ट्रीब्यूट करने थे मुझको, तो वो 4 डिस्ट्रीब्यूट किए। अब आप लोग बैठे हुए ये सोच रहे होंगे कि इसको तो हम गैप मेथड से बहुत जल्दी से करेंगे। बेटा गैप मेथड से करेंगे, बिल्कुल सही बात है, गैप मेथड से कर सकते हैं, पर कुछ लिमिटेशन है गैप मेथड की, ओके। वो मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। अभी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 बोला मैंने, ओके। इनका सम 4 आना चाहिए, ठीक बात। तो ए बी सी की मैं वैल्यू लिख रहा हूं, एक बार मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको कि एक्चुअल में है क्या, और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर 0 ऑब्जेक्ट दिए हूं, इसको भी 0 दिए हो, इसको 4 दिए हो, सही है। दूसरे को, पहले को 0 दिए, इसको 1, इसको 3, पहले को 0, इसको 2, इसको 2, पहले को 0, इसको 3, इसको 1, राइट। पहले को 0, इसको 4, इसको 0। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, चल जाएगी बात, ओके। पहले को 1, इसको, पहले को 1, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 0, ठीक बात। इसको 1 सिस्टमेटिक चलेंगे, चलो ठीक है। इसको 1, इसको 0, और इसको 0, और इसको ले लिया मैंने 3, 1 0 3। इसको 1 1 और इसको 2, इसको 1, इसको 2 और इसको 1, ठीक है। एक और बना ले, यहां पर ए बी सी डी लिख रहा हूं मैं, ऐसे ही। इसको 1 2 1 और इसके लिए फिर से 1, यहां पर ले लिया मैं, बी की वैल्यू लेता हूं अब की बार 3, और ये 0, 1 3 0। आई थिंक सफिशिएंट है। नेक्स्ट वन 2, यहां पर 2 लिया मैंने, इसको 2, इसको 0, इसको 2, इसको 1 और इसको भी 1, इसको 2 2 1 1, इसको फिर से हमने बोला 2 के लिए 2 ले लिया है, यहाँ पर 2 2 0 हो गया है, 2 1 1 हो गया है, और आई थिंक सफिशिएंट है। चले 2 2 0 नहीं लिया, बीच में लिया है ना, 2 0 2, ठीक है, 2 0 2। नेक्स्ट वन 3 से आता हूं, 3 इसको 0, इसको 1, 3 इसको 1, इसको 0, ठीक है। इसको 3, इसको 4 करना है, तो और तो कोई केस बैठेगा नहीं शायद। 3, ठीक है, 3 1 0 3, काउंट कर लेता हूं,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, कोई एक आध केस शायद हो सकता है, देखिए छोटे, अभी कैसे पता चलेगा छोटा है या नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। ए बी सी यानी 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, 4 ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4, तो 4 ऑब्जेक्ट हैं। अब 4 ऑब्जेक्ट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, 3% में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टीशन कितने बनाने पड़ेंगे, तो 2 पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, इतना आप समझ गए होंगे। ओके, तो इसको बेटा 4 तो वो और 2 वो, फैक्टोरियल 6 अपॉन, जिनमें 2 एक जैसे और 4 एक जैसे। इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पर हो गया 6 इंटू 5 अपॉन में 2, दैट इज 15 केस आने चाहिए बेटा। एक केस हमारा मिसिंग है यहाँ पर, देखिए 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक केस मिस है कोई सा यहाँ पर, 1 2 1 हो गया, 2 4 1 3 1 4 2 2 1 वाले 4 केस आ गए, 2 2 4 2 1 1 3 0 1 3 1 0, सही हो रहा है। और 2 2 0 शायद हमने नहीं लिख दिया है, 2 2 0 भी, और 1 2 1 1 0 3। कोई केस हो सकता है इनमें से हमने, देखो यहाँ पर छुटा हुआ हो, ठीक है, वो अपने आप कैलकुलेशन देख लेना आप कहीं पर, कोई इसमें यहाँ पर सम करके देखने वाली बात है, ठीक है। तो 15 केस ऐसे टोटल यहाँ पर बनेंगे, समझ गए ये बात। अब इसको मैं मल्टीनोमियल थ्योरम यानी कैसे दिखाता हूं मल्टीनोमियल में, वो भी सीखेंगे। देखो बेटा ये 15 है, याद रखना इसको, है ना, पार्टीशन मेथड से तो तुरंत हो ही रहा है, अभी मल्टीनोमियल से सीखेंगे। ये मत समझना मल्टीनोमियल ऐसे ही करा रहा हूं, मल्टीनोमियल का नीड है, कुछ क्वेश्चन में आपका जो पार्टीशन मेथड है वो फेल हो जाता है, कहां होता है वो भी थोड़ी देर में समझेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4, तो यहां से हमने बोला कि दिस इज x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर 4। क्या कहना चाह रहा हूं मैं इससे, मैं कहना चाह रहा हूं फर्स्ट को 0, सेकंड को 1, नहीं सॉरी, फर्स्ट को 0 या फिर 1, फर्स्ट को ही या फिर 2, फर्स्ट को 3 या फिर फर्स्ट को 4। ओके, सेकंड को 0, सेकंड को 1, सेकंड को 2, सेकंड को ही 3, सेकंड को ही 4, थर्ड को 0, थर्ड को ही 1, थर्ड को ही 2, थर्ड को ही 3 या फिर थर्ड को ही 4। सारी बातें चलेंगी। अब जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा इन ब्रैकेट्स की, जब मैं इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा तो देखिए क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। जैसे मैंने यहां से 0 लिया, यहां से 0 लिया, यहां से 0, तो 0 0 0, क्या पहले को 0 ऑब्जेक्ट देने से, दूसरे को 0 देने से, तीसरे को 0 देने से काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। ऑब्जेक्ट कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मुझको? 4 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उन 4 के बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअल में हम, राइट। अब यहां से मैं ये देखता हूं कि 4 कैसे कैसे बनेगा। जब इस 0 वाले की मल्टीप्लाई उसमें हुई होगी, किसमें? उसमें, तो x की पावर 4 बन गया होगा। यहां से 0, यहां से 0 और वहां से 4, ठीक है। x टू द पावर 0, x टू द पावर 0, तो एक तो 0 0 और ये 4 वाला बनाएगा, एक बनाएगा कौन सा? 0 1 और यहां से 3 वाला, x की पावर 0 1 और 3, ऐसे बनेगा कि नहीं? क्लियर है ये बात। तो इस चीज को हम इसको या तो ये के मल्टीप्लाई करके दिखाएं, ऐसे इसको हम या तो मल्टीप्लाई करके दिखाएं, या फिर ये कहें कि ये सारी चीजें तो एक ही हैं, सभी ब्रैकेट एक हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? अगर सब एग्री हुए तभी लिखूंगा भाई, ऐसे लिख सकता हूं। सॉरी 3 टाइम्स लिखूंगा क्योंकि पावर 3 बेटा है ना, ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, ऐसे। ओके, अब जितनी भी बार यहां से x की पावर 4 आता होगा इसके एक्सपेंशन में, जितनी भी बार यहां से x की पावर 4 आता होगा उतना ही इसका आंसर आएगा।
ठीक है, 15 आंसर आया था, ध्यान देना। अब मैं इसको बेटा ऐसे कह रहा हूं कि ये तो एक जीपी टाइप की चीजें लग रही है, जीपी। तो जीपी की कितनी टर्म ऐड हुई है, ध्यान से देख के बताइए। 0 से शुरू होकर और 4 तक गई है, कितनी टर्म ऐड हुई। आप ये मत समझना कि यहीं पर मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं दिखाया, यहां पर मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तो ज्यादा टर्म बनेगी। आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझको तो। ओके, तो मैंने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी और इसी में देख रहा हूं कि x की पावर 4 कहां पर बनेगा, राइट। तो पहले इसको सोल्व कर लेता हूं, करें सोल्व। तो सोल्व करने के लिए मैंने कहा जीपी है तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, याद होगा आपको, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n कौन 1 माइनस आर टू द पावर 3। इसको कहते हैं बेटा 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। ये कैसे हुआ -3? ऐसा हुआ क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर 3 है, नीचे ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो ही जाएगी। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर ये -3 हो जाएगा। समझे ये बात? ये बात समझ में आई? ओके, अब समझिए, अगर आप ये वाला एक्सपेंशन खोलें, ये वाला, तो इसमें सबसे लीस्ट पावर कौन सी होगी? सबसे कम पावर होगी 0, यानी फर्स्ट वाला 1, राइट। उसके बाद x की पावर 5 आएगी, x टू द पावर 5, जबकि मुझे ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। क्या ढूंढना है? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। लिख देता हूं, चलो 1 माइनस, इसको बेटा ऐसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स टू द पावर 5। अच्छा, और भी टर्म आएंगी, टर्म और भी आएंगी इसमें, ये लिख के दिखाएं पूरी टर्म। भाई 4 टर्म आएंगे, इतना तो सबको अकल है। 1 माइनस 3a स्क्वायर बी, चलो फॉर्मूला लिखा देता हूं, 1 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस फिर आएगा 3ab स्क्वायर यानी 3x टू द पावर 10 और फिर आएगा माइनस x टू द पावर 15 इंटू, अब इसका एक्सपेंशन बताओ, याद है क्या आपको? इसका एक्सपेंशन जिसके याद नहीं है वो यहां से देखना बेटा, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस nc1 प्लस n प्लस 1c2, ऐसे चलता है। ओके, x, यहां पर x आता है, यहां पर x स्क्वायर प्लस n प्लस 2c3 x क्यूब। नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा इसको, है ना, अभी फिलहाल देखिए। तो इसका एक्सपेंशन क्या लिखूंगा बेटा? 1 प्लस यहां से कितना 3c1x, 3c1x। नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं, है ना, अभी ये एक्सपेंशन 1 प्लस 3c1x प्लस यहां पर आएगा बेटा 4c2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन। अब आपको इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढना है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो देखिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा आपको? ये इरेज कर देता हूं यहां से। क्या लिखा है लास्ट टाइम में मैंने लिखा है बेटा 1 माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 10 माइनस x टू द पावर 15 इंटू 1 प्लस 3c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस फिर आएगा बेटा 5c3x क्यूब, ऐसे इंक्रीज होता चलता है, प्लस नेक्स्ट में आएगा 6c4x टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलेगा। अब x की पावर 4 किसकी मल्टीप्लाइजेशन है? जब मैं इसकी किसी में मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जब मैं इसकी करूंगा तो x की पावर 4 नहीं बनेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इसमें कर रहा हूंगा तो x की पावर 4 बनेगा, समझे? x की पावर 4 बन जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इक्वल टू 1, तो यहां से और वहां से 6c4, और 6c4 को क्या कहते हैं? 15। समझे क्या ये बात?
अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मल्टीनोमियल थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी। क्या प्रोसेस हुआ मल्टीनोमियल थ्योरम का कि जितने भी हमें एक तरीके से इक्वेशन के सॉल्यूशन ही करने हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन ही करने हैं हमें, बस क्या देखना है हमें ये देखना कि उन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट कैसे ढूंढा जाता है। ठीक, अब इसे नोट करने के बाद, यहां तक नोट करने के बाद आप वापस आइए और देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे इसके। दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो बेटा ये कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन का एक्सपेंशन क्या होता है, ये आपको बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया गया है, बाइनोमियल थ्योरम में ये पढ़ाया गया है, इसलिए मैं ये बात आपको सीधे सीधे लिखवा रहा हूं। ओके, तो क्या बनता है वो 1 प्लस दिस इज nc1 x, याद रखना है आपको, प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x टू द पावर 3, सॉरी यार 1 प्लस दिस इज nc1, यहाँ पर n प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर n प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पर n प्लस 3 c4 x टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आपसे कोई इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r पूछे, अगर इसमें किसी ने आपसे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r पूछ लिया तो क्या बताएंगे आप? देखिए, सपोज करो आपसे कोई ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो क्या बताएंगे आप बताएंगे कि नीचे वाला जो लोअर इंडेक्स है वो तो वही है, लोअर इंडेक्स जो है वो तो कोफिशिएंट के बराबर ही है सब में। क्लियर हो गई ये बात? और जो अपर वाला इंडेक्स है वो इससे एक कम है, n तो है ही है सब में, प्लस इससे एक कम r माइनस 1, r से एक कम कौन होता है? n प्लस r माइनस 1। ओके, r से एक कम यानी r माइनस 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r क्या होगा? n प्लस r माइनस 1 सी r। किसके एक्सपेंशन है? इसके एक्सपेंशन। बोलिए ये बात आपको याद रहेगी क्या? अगर ये बात आपको याद है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। चले आगे देखिए, क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन लेता हूं स्टार्टिंग में। क्वेश्चन इज, चलिए ये लिया क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, ये ले लेता हूं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन है। अब आप इसे ये ना कहें कि हम तो उससे कर देंगे, किससे? पार्टीशन मेथड से कर सकते हैं, पता है मुझको, बड़े इजी तरीके से। ओके, अभी मैं उसकी लिमिटेशन बताऊंगा एक्चुअल में है क्या। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देखना है आपको, तो आपने क्या सोचा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 को आपने यहां पर कहा कि x वाई जेड की जो वैल्यू है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल की वजह से एक्स वाई जेड जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर ये कह दो कि एक्स वाई जेड जो है वो बिलोंग्स टू होना चाहिए W के। ओके, सॉल्यूशन के लिए देखिए मैंने ये बोला आपको, अभी जो पैटर्न बोला है मैंने वो ये बोला कि देखो यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन में x दे दिया गया है, इसलिए मैं कोई नया वेरिएबल यूज कर लेता हूं। ठीक है, अभी तक जो मैं इक्वेशन लिख रहा था वो ABC में लिख रहा था, अब यहां पर x है खुद से ही, तो इसका मतलब मैंने a में ले लेता हूं, a टू द पावर 0, a को 0 मिले, a को 1 मिले, a को 2 मिले, या फिर a को, इसको पहले को है ना, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या फिर 4 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो,
6 से ज्यादा भी कहोगे क्या? नहीं कहोगे, क्योंकि 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही 6 लेके बैठ जाएगा। मान लो आपने 7 लिख दिया कि इसकी वैल्यू 7, तो फिर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ओके, इसलिए यही पर होना पड़ेगा। पहले की इसकी वैल्यू कितनी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, यही चलेगा, यही चलेगा कि नहीं? ऐसे ही, ओके। ये मैंने क्या लिखा है, क्या दिखाना चाहता हूं मैं आपको कि भाई ये पहले की जो वैल्यू है या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4। यही एक्चुअल में मैं डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना हूं। तो यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर। अब देखो बेटा, सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, यहां से 0 लो, यहां से 0 लो, यहां से 6 लो, तो सम कितना आया, 6। ये कहना चाह रहा हूं, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 6, क्या बनेगा, a टू द पावर 6। यहां से 1 लिया, यहां से 1 लिया और यहां से ले लिया 4, सम कितना आया, 6, a टू द पावर 6। तो जितनी बार भी a टू द पावर 6 आएगा सब ऐड होगा यार, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो a टू द पावर 6 एक ही बार आएगा क्या, बहुत बार आएगा, वो काउंट करना मुझको कि a टू द पावर 6 कितनी बार आएगा। कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 6 इन किस में, यही एक ही चीज, एक ही ब्रैकेट 3 टाइम्स लिखा हुआ, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बराबर हुआ कोफिशिएंट ऑफ x टू द a टू द पावर 6 इन। अब ये तो जीपी जैसा लग रहा है, जीपी की कितनी टर्म ऐड हुई है बेटा, काउंट करके बताओ। 7 टर्म होंगी, क्योंकि स्टार्ट विद 0 है और 6 तक जा रहा है, तो 7 टर्म हो गई है। तो 7 टर्म का सम लिख रहा हूं डायरेक्टली। फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, 1 माइनस a टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस a, और टू द पावर कितनी बेटा, 2 द पावर 3, ये वाला। क्लियर है क्या, नोट करना बेटा, ओके। नोट करने के बाद आइए आगे। क्या सर्च कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 6 इन 1 माइनस a टू द पावर 7 टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस a टू द पावर -3, ये माइनस है बेटा, है ना, 1 माइनस a टू द पावर -3। अब इसमें देखना है मुझको, ध्यान से देखना बेटा, इसमें सबसे छोटी पावर 1 आएगी, 1 के बाद 7 पावर डायरेक्ट आएगी, बोलो सही क्या, क्या लिख के दिखाऊं, फर्स्ट टर्म 1 -3 a टू द पावर 7, ये एक्सपेंशन लिखने की नीड नहीं है, पर फिर भी आपके लिए लिख रहा हूं, प्लस फिर आता है बेटा 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b, a b स्क्वायर a टू द पावर 14 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस a टू द पावर 21। यहां से ये एक्सपेंशन लिख लो आप, लिखूं, फर्स्ट टर्म 1 प्लस फिर आता है बेटा 3c1a, फिर आता है 4c2a स्क्वायर, फिर आता है 5c3a क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। अब इसमें आपको कोफिशिएंट ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, a टू द पावर 6। इसकी मल्टीप्लाई किसी में करने से a टू द पावर 6 बनेगा क्या, नहीं। इसकी मल्टीप्लाई करने से बनेगा क्या, नहीं। इसकी से नहीं, किससे बनेगा, इससे। क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई किसमें कर रहे होंगे आप, किसमें, a टू द पावर 6 वाले में। तो देखो बेटा क्या बना होगा, 1 यहां से तो 1, और इस वाले ब्रैकेट में से a टू द पावर 6 का कोफिशिएंट। a टू द पावर 6 कब रहा होगा,
जब नीचे वाला सफिक्स जो है, लोअर सफिक्स, वो 6 हो। ठीक, ऊपर वाला क्या होता है, एन, एन का मतलब 3 प्लस आर का मतलब 6 माइनस 1, तो कितना बना होगा बेटा, 6 3 9 और 8C6 कह रहे हो क्या, 8C6, इसी को 8C2 भी कहते हैं और 8C2 को कहते हैं बेटा आपका 28। क्लियर, ये आया आपका आंसर 28। समझ में आई ये बात? ओके, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन हम वैसे भी करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि पार्टीशन मेथड से करके दिखाना सर, तो पार्टीशन से भी देख लेते हैं लोग। पार्टीशन से कैसे देखेंगे, इक्वेशन क्या थी अपनी, पार्टीशन से कैसे कर रहे होंगे, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए ना। ठीक है, अब लिमिटेशन भी होती है इसकी कुछ, देखो इक्वेशन क्या थी अपनी, इक्वेशन थी अपनी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 6, ये वाली इक्वेशन। तो मैंने कहा 6 आइटम है, 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आपको कितने लोगों को बांटना है, 3 लोगों को। ओके, तो यहाँ पर 6 लगाए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, लगा दिए हैं, और 3 लोगों को मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो पार्टीशन कितने बनाने पड़ेंगे, एक पार्टीशन तो ये बना दिया है और सेकंड पार्टीशन बना दिया है ये सेकंड पार्टीशन बना दिया है। तो 6 तो ये भाई 7 और 8 पार्टीशन हो गए हैं, 8 हो गए हैं, तो 8 ऑब्जेक्ट को फैक्टोरियल 8 कहा, फैक्टोरियल 8 अपॉन में, यहाँ पर आपके 2 ऑब्जेक्ट तो हैं एक जैसे, कौन से, जो पार्टीशन है, और 6 हैं एक जैसे, समझे कि नहीं, इसको कहते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ये 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6 कैंसिल आउट हुआ क्या, 2 4 क्या हुए क्या, तो ये 28 हुआ क्या। ओके, 28 हो गया कि नहीं, समझे। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं मल्टीनोमियल में ही। एक और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज का। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, इन अ बेकरी, इन अ एग्जाम्पल है, इन अ बेकरी, in a bakery 4 type of biscuits are available, 4 types of biscuit are available। ओके, 4 टाइप के बिस्किट है यहां पर। आगे, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन, in how many ways a person can buy 10 biscuits, can buy 10 biscuits, 10 biscuits if he decide to take at least one biscuit, take at least one biscuit from each, okay, from each टाइप भी लिख लेता हूं, फ्रॉम ईच टाइप। ओके, हर एक टाइप से एक बिस्किट खरीदने की सोच ली उसने, एटलीस्ट वन, एक तो कम से कम खरीदेगा ही। और आपके पास इन बेकरी 4 टाइप्स, यहां पर है 4 टाइप्स की जो है बिस्किट्स है, राइट। ओके, अवेलेबल है इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन, 10 बिस्किट्स को उसको बाई करना है, यहाँ पर 10 बिस्किट्स खरीदने हैं, और 4 टाइप के यहाँ पर बिस्किट हैं। फर्स्ट टाइप के बिस्किट जो है, सपोज कीजिए उसने ए खरीदे, सेकंड टाइप के बिस्किट बी खरीदे, थर्ड टाइप के बिस्किट सी, और फोर्थ टाइप के बिस्किट डी। समझ आई इतनी बात। इन सब बिस्किट्स का सम कितना आना चाहिए, 10, क्योंकि घर कितने लेके जाएगा, 10 बिस्किट। ओके, फर्स्ट टाइप के ए बिस्किट खरीदे, सेकंड टाइप के ए, और साथ में यहां पर बोला कि ए, बी, सी और डी, इन सब की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए।
1 या फिर 1 से ज्यादा, राइट, आर अवेलेबल इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन बाय 10 बिस्किट खरीदने हैं, और उसने कहा है फ्रॉम ईच टाइप एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 की वजह से मैंने ये कंडीशन समझे ये बात। 4 टाइप के बिस्किट हैं, तो ले लेता हूं वही बिस्किट। एक ही वैल्यू देखिए बेटा, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8 भी हो सकती है। अगर सपोज करो ये 8 हो गया, अगर ये 8 हो गया, ए की वैल्यू 8, तो इसको 0 होना पड़ेगा, और ये तीनों 1 1 भी हो गए, सपोज करो 1 1, अगर ये 1 1 भी हो गए तो 8 और 3 11 हो जाएंगे, जबकि बिस्किट तो 10 ही खरीदने हैं। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फिर ए को 0 होना पड़ेगा, और 0 हो नहीं सकता, क्योंकि सभी की वैल्यू के लिए उसने बोला 1 या 1 से ज्यादा होने चाहिए। ओके, अगर इसको मैंने 8 ले लिया या 9 लिया, तो फिर इनको 1 1 करने पे भी 10 से ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए ए की भी वैल्यू कहां से कहां तक, 7 से ए बी सी डी सभी क्या होने चाहिए, 1 से ग्रेटर, है ना, और 7 से लेस। ओके, समझिएगा। तो पहले वाला जो है बेटा, पहले वाला नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट है ना। पहले वाला जो है वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या फिर 4 होगा, 5 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 7 होगा, राइट। 8 भी हो सकता है क्या, नहीं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन। इसमें क्यों, देखो ये फर्स्ट के लिए लिखा मैंने, यही एक ब्रैकेट यहां सेकंड के लिए लिखूंगा, यही एक ब्रैकेट थर्ड के लिए, और यही एक ब्रैकेट फोर्थ के लिए, समझे या नहीं। वही कि सेकंड की वैल्यू 0 1, सॉरी 0 तो नहीं लूंगा, अच्छा यहां पर 0 भी लगा दिया क्या मैंने, 0 तो हो नहीं सकता यार 1 से, तो यहीं पर लिखता हूं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, ऐसे सही, ऐसे लिखा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन। 0 से शुरुआत क्यों नहीं हुई अब, क्योंकि उसने बोला 1 से ज्यादा या 1 के इक्वल होनी चाहिए, इसलिए। तो कोफिशिएंट इक्वल टू होगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, किसमें, इन x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, x टू द पावर 6, और x टू द पावर 7 टू द पावर 4। क्लियर। अब इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, 4 क्यों लिखा भाई ये पावर, क्योंकि ये ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई, सिमिलर ब्रैकेट है ऐसे। ये तो जीपी बनी हुई दिखाई दे रही है, पहले आप x कॉमन ले लो, तो x टू द पावर 4 बाहर आएगा, यहां आएगा बेटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 x टू द पावर 6 टू द पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन को रेज कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो आ गया है अपना को। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन x टू द पावर 4 दिस। ठीक है, इसी को लिखा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 ढूंढना है अपने को, और x की पावर 4 पहले से ही आ गया, x की पावर 4 पहले से ही है इसमें, और ढूंढना था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। तो क्या मैं ये कह दूं कि मैं इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 ढूंढना चाहता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, बात सिमिलर रहेगी कि नहीं। इस x की पावर 4, देखो जब भी कोई ब्रैकेट यहां से एक्सपेंशन होगा उसकी x की पावर 4 में तो मल्टीप्लाई होगी या नहीं, तो अंदर से x की पावर 6 आया होगा तभी तो x की पावर 10 बना होगा। तो इसलिए मैं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 ढूंढ रहा हूं, किसमें, इन
इसमें इसका जीपी का फॉर्मूला लगाइए जल्दी से। a इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर कितनी टर्म बेटा, यहाँ पर है 7 टर्म, अपॉन में 6 हो गया ना, 7 अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स और टू द पावर 4। इसको लिखा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। x की पावर 4 कहां गया, समझ गए क्या? x की पावर 4 को हटाने के लिए मैं x की पावर 6 का कोफिशिएंट ले रहा हूं। भाई 4 तो एक्स्ट्रा दे ही दिया ना मैंने उसको, तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा बस। 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। क्लियर? अब देखिए मैं इसका एक्सपेंशन नहीं खोल के दिखाऊंगा भाई। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन किसमें, इसमें 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर 4, ये तो मैं एज इट इज रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबसे लोएस्ट टर्म आएगी 1। ओके, उसके बाद x की पावर 7 आएगी। x की पावर 7 से कभी x की पावर 6 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। यहां से देखिए बेटा 1 प्लस दिस विल बी 4c1 प्लस 5c2 प्लस यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर 6c3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 चाहिए बेटा, यहां से तो आया 1। अब एक्सपेंशन इसका खोल के दिखाऊंगा तो x की पावर 7 छोटी टर्म होगी, उससे कभी मिलेगा ही नहीं ना x की पावर 6, ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो 1 की मल्टीप्लाई इधर x की पावर 6 में हुई होगी, तो x की पावर 6 लाने के लिए लोअर सफिक्स 6 रहा होगा, इसमें लोअर सफिक्स 6 रहा होगा और ऊपर n का मतलब हुआ 3 नहीं 4 है, 4 n की वैल्यू 4 प्लस 6 और माइनस 1, तो कितना हो गया बेटा 4 से ये हो गया 10 माइनस 1 यानी 9c6 और 9c6 को 9c3 भी कहते हैं आजकल, और 9c3 को आप सोल्व करना जानते हैं। क्लियर? आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा आपको। और मल्टीनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हम कल की क्लास में भी करेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको मल्टीनोमियल थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इसको नोट करें, आप नोटबुक में अच्छे से सुनकर आप इसको लिखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।